हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम ईवीएस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सीटेट में सीटेट का पेपर है। जैसे ईवीएस में कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, कैसे क्वेश्चन बने, तो ये 9/12/2018 का पेपर है। 9/12/2018 का ये पेपर है। 2018 में कैसा पूछा हुआ था ईवीएस का क्वेश्चन। इसके पहले सारा क्वेश्चन हमारे चैनल पे डाल दिए हैं, तो आप प्लीज जाके चैनल पे विजिट करके देखिए। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो प्लीज हमें कमेंट करिएगा, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ सेंड करेंगे। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं कि ईवीएस में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है। अभय ने पहले इसमें एक बच्चे के बारे में दे दिया है क्वेश्चन की, आप पीछे बताइए। अभय ने अपने छात्रों से बीमारी पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा, जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। मतलब अभय एक टीचर है जो अपने बच्चों से, अपने स्कूल के बच्चों से बोल रहे हैं कि आप एक बीमारी पे सर्वेक्षण करिए, कि मतलब जिससे आपके आसपास के लोग बीमार हैं। पाठ्य वस्तु में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया, मतलब आपके विषय वस्तु में इस चीज का उल्लेख नहीं किया गया। शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, मतलब कौन सा इसमें गलत है, बाकी सब। तो इसमें आपको देखना है कौन सा गलत है। तो इसमें पहला दिया है बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझाने के लिए, तो ये तो सही है, डेटा हैंडल को समझाने के लिए किया जाता है। और दूसरा है इसमें इससे समुदाय की उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिससे वे पीड़ित है। तो और तीसरा है इसमें समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा, तो ये भी सही है। इसमें बच्चों के वास्तविक जीवन के साथ सीखने का मौका मिलेगा, ये भी सही। तो ये बीमारियों का हमको पता नहीं चलेगा, उसको पीड़ित किस चीज से पीड़ित है ये चीज का पता हमको नहीं चलेगा। तो इसमें आपका दूसरा है ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आपातकाल परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपातकाल स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आगे बिजली के झटके, सड़क दुर्घटना के साथ अनुभव सुनाया। उन्होंने प्रश्न पूछा कि उसकी मौजूदगी और समझ का आकलन किया जाए। समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधन का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं का चर्चा की, और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर तुरंत दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है, तो अन्वेषण दृष्टिकोण है। अन्वेषण दृष्टिकोण है बच्चों को जागरूक करने का, मार्गदर्शन करने के लिए। देखिए, अन्वेषण ऐसा दृष्टिकोण है जिससे विद्यार्थी केंद्र में होते हैं और केवल शिक्षक केवल एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि पहला इसमें सही होगा, यह वास्तविक परिस्थितियों से सीखने का अवसर देता है। समुदाय शिक्षण और अधिगम संसाधनों का मुख्य है, महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि इसमें हमको वास्तविक जीवन, मतलब दैनिक जीवन से सीखने का अवसर प्रदान होता है। इसमें आपका पहला सही होगा। आगे देखते हैं। ईवीएस ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो इसमें आपका पहला सही हो गया, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। आगे देखते हैं। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता राम और उनके बच्चे केवल परिवार का गठन करते हैं, एकल परिवार का गठन करते हैं, बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। और यदि दादा दादी एवं उनके अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तार परिवार है। इसके बारे में सोचते हैं तो एकल परिवार में खाली माता पिता आते हैं, माता पिता और बच्चे। और पूर्ण फैमिली होती है तो पूरी फैमिली में माता पिता, दादा दादी और परिवार के। और बिग फैमिली में आपके होंगे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी और उनके बच्चे, और माता पिता के बच्चे। तो ये बिग फैमिली में होती है। तो इसमें आपका पहला सही होगा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है, कक्षा में गतिविधियां हैं। तो इसमें आपका होगा श्यामपट्ट पे फील्ड भ्रमण करना, ये भी ईवीएस का पार्ट है। चित्र बनाना, ये भी ईवीएस का पार्ट है। सैमपट का उपयोग करना, ये भी ईवीएस का पार्ट है। एक्टिव लर्निंग, तो ये आपका उपरोक्त सभी सही होगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षण का कारण बन सकता है यदि समावेशी शिक्षा हो, एकीकृत हो, विषयगत हो। तो आपका ये चौथा सही होगा और अच्छे से अध्ययन हो सकता है। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरो पर एक अध्याय है। ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में सपेरो के नाम से एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो इसमें आपका ये किस चीज पे ध्यान देता है, किस तरह का एक चैप्टर बना हुआ है जिससे बच्चे लर्न कर पाए, सीख पाए और जान पाए कि ये क्या चीजें हैं। तो ये आपका पहला सही होगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्प को प्रदान करने की आवश्यकता करते हैं। तो ये आपका पहला आपका सही होगा। आगे देखते हैं।
विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो विद्यालय में मिड डे मील के लिए आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं। आपका इसमें चौथा सही होगा। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है। बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। और ये मिड डे मील कब आया था? मिड डे मील 1995 में आया हुआ था। पर्यावरण अध्ययन आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सिखाना क्या बताता है? बिना बोझ के लर्निंग करना। तो ये क्या बताता है? तो अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। तो ये आपका पहला सही होगा। आगे देखते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ईवीएस कक्षा में बच्चों को अगर समूह में लर्निंग कराया जाता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे क्या सीख पाए? तो इसका उद्देश्य आपका कि सहयोग और मूल्यांकन के साथ बच्चे सीख पाए, एक साथ उन लोगों का विकास हो, प्रत्येक बच्चे का सक्रिय भागीदारी हो और बच्चा प्रोत्साहित हो, उत्साहित होकर सीखे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। बाला क्या है? तो ये बाला एक ये वो वाला बाला नहीं है। ये बाला मतलब बाला का पूर्ण रूप क्या है? ये बाला मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग एज लर्निंग है। बिल्डिंग एज लर्निंग मतलब ऐसा बिल्डिंग बनाना जिसमें आप भी देखे होंगे कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चों का जो रूम होता है उसमें पूरा बच्चों का जो रूम होता है उसको अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। कभी फ्रूट्स के नेम लिखे रहते हैं, फ्रूट्स बनाए रहते हैं, वन टू बनाए रहते हैं और ढेर सारी चीजें बनाई रहती हैं। तो वो उस चीज का है। तो बाला का मतलब होता है कि बिल्डिंग एज लर्निंग आइडियाज, मतलब आप बिल्डिंग पे लर्निंग आइडियाज लिखे रहते हैं सारी चीजें। जैसे दीवारों पे हो गया, दरवाजों पे हो गया, शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए। जैसे गिनती हो गया, वर्णमाला हो गया, चित्र हो गया, उसके द्वारा बच्चे सीख पाए। तो बाला का मतलब ये होता है। वैकल्पिक ढांचों का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचों का, तो वैकल्पिक ढांचों का इसमें आपका वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिकों का ये नहीं, सभी बच्चों को दृढ़ता अर्जित करना, ये भी नहीं, भौतिक घटनाओं को ये नहीं, ये आपका चौथा सही होगा। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत और स्पष्टीकरण को अलग करता है, तो आपका चौथा सही होगा। महिलाओं और पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक है, मिथ है, ये एक मिथ है। मतलब ऐसी कल्पना लोग कर लेते हैं कि महिलाएं और पुरुषों से कमजोर होती हैं, तो एक मिथ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो बिहार के सापेक्ष, तो आपको इसमें देखना है बिहार कहाँ है। तो ये हो गया बिहार कहीं यहाँ है, बिहार कहीं यहाँ है, जम्मू कश्मीर यहाँ है। तो ये पूछा भारत में बिहार के सापेक्ष, इसके सापेक्ष देखना है कि जम्मू कश्मीर और गोवा, गोवा आपका यहाँ, तो इसके किधर है? तो ये इसके उत्तर में है, ये इसके पश्चिम उत्तर में है। तो आपका इसमें पहला सही हो गया, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम में हो गया, ये उत्तर पश्चिम में हो गया। आगे देखते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? तो ये सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है, तब धीमी गति से होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो इसमें आपका चित्रण कौशल से स्थानीय स्थिति का पता लगाया जा सकता है। किस राष्ट्रीय पाश्चर्य फ्रेमवर्क एनसीएफ के प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाश्चर्य क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी? तो ये एनसीएफ 1975 में। आगे देखते भारत में किस क्षेत्र में स्थानीय खेती करने का रिवाज है? स्थानीय खेती करने का, तो इसमें पूर्वी और उत्तर में। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो ये आपका उत्तर पूर्व एरिया में, क्योंकि इसी एरिया में गंगा का मैदान है और इस एरिया में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, और इसमें मैदानी भाग है, इस एरिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है भारत के। आगे देखते हैं। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जलवायु के लिए, तो इसमें आपका तीसरा, बहादुर टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है? तो उपयुक्त सभी, जल भी होता है, मीथेन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप आगे देखते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होता? तो ये ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसीलिए। ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? तो ये अम्लीय वर्षा या सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है। अम्लीय वर्षा भी कहीं कहीं ऑप्शन में देगा तो वो भी सही होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा तो ये भी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। गोलकुंडा किला किसने बनाया था? गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? तो ये गोलकुंडा किला ये काकतीय राजवंश के लोग बनवाए थे, काकतीय राजवंश के लोग। ये हैदराबाद नगर से 5 किलोमीटर की दूर एक दुर्ग स्थल है, वहां पे बनाया गया था।
वहां पे है ये। और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 15 ग्राम घनत्व और 3 ml आयतन वाली किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो 15 15 15 15 15 15 15 15 45 आपका होगा घनत्व। ml में नापना है तो आपका 45 होगा ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, कौन सी अदिश राशि, कौन सी सदिश राशि है? तो आपका द्रव्यमान अदिश राशि है। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजरती नहीं है, प्रकाश किरण कोई नहीं गुजरती तो उसे क्या देता है? अपारदर्शी होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg होता है? अगर 10 kg चंद्रमा की सतह पे होता है तो आप यहाँ पे उसका 6 गुना हो जाएगा, 1/6 गुना। तो अगर ये 60 kg हो जाएगा, चंद्रमा पे अगर 10 kg है तो यहाँ पे 60 kg हो जाएगा उसका वजन। एक विलेय का विघटन दर किस पे निर्भर करता है? तो सतही क्षेत्र पर विघटन दर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज हमें मैसेज करिएगा, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो आपको इसमें पहला सही होगा, पौधों को एक हाँ, पौधों को बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने के लिए मदद करना। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन सही होगा। हाँ, ये हुआ कंप्लीट और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप लोग पुराना सारा देख लीजिए वीडियो और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।